आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कल दिनांक 28 को हमारे पुलिस थाना खेड़ापा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है 376 और पॉक्सो एक्ट में, जिसमें पीड़िता के ताऊ ने मुकदमा दर्ज कराया है कि आरोपी उनकी छोटे भाई की पुत्री के साथ पिछले 1 वर्ष से लगातार दुष्कर्म करता आ रहा है, जिसकी वजह से पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है सीओ भोपाल के द्वारा। अभी तक एफआईआर में जो उन्होंने तथ्य पेश किए उसके अनुसार उसको पिछले 1 वर्ष से पीड़िता के घर आना जाना था और उसको पीड़िता को अपने पास बुलाकर और उसके साथ दुष्कर्म किया है। बाकी विस्तृत जानकारी तो पीड़िता के बयान वगैरह के बाद ही पता लग पाएगा। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी किसानों और सरकार की मीटिंग। BIS केयर ऐप हुआ लॉन्च, मोबाइल से जांच सकेंगे सोने की शुद्धता। वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजे गए विराट कोहली। अक्षय कुमार ने अपनी फीस बढ़ाकर की 135 करोड़ रुपए। और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 34वां दिन है। इस बीच सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर यानी कल बातचीत के लिए बुलाया है। मीटिंग दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। किसान संगठनों ने भी केंद्र के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र को मीटिंग से पहले बातचीत का एजेंडा स्पष्ट करना चाहिए। इससे पहले किसानों ने शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखकर मंगलवार 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया था। उन्होंने 4 शर्तें भी रखी थी। उधर पंजाब में कई जगहों पर लोगों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 1500 टेलीकॉम टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया। इसकी वजह से कई जगहों पर मोबाइल सर्विसेज बाधित रहीं। हालांकि किसान संगठनों ने इन घटनाओं को निंदनीय बताया है। देश में रविवार को 20,333 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। 21,097 मरीज ठीक हुए और 281 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के मरीजों की ठीक होने की रफ्तार काफी अच्छी चल रही है। हर 100 में से 96 मरीज ठीक हो चुके हैं। न्यू ईयर पर भीड़ और पार्टी रोकने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से पूरे शहर में धारा 144 लगाने का फैसला लिया है। ये 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री S सुरेश कुमार ने बताया कि 1 जनवरी से राज्य में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया में कोरोना के अब तक 8,11,42,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 5,72,91,000 लोग ठीक हो चुके हैं। महामारी के चलते अब तक 17,71,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $900 बिलियन यानी करीब 66 लाख करोड़ रुपए की कोरोना राहत राशि पर दस्तखत कर दिए हैं। इस रकम को कोरोना से प्रभावित हुए उद्योगों को बढ़ावा देने और नौकरी गंवा चुके लोगों की मदद के लिए प्रयोग किया जाएगा। वहीं यूनाइटेड किंगडम यूके में वायरस का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद स्थिति गंभीर है। पिछले 24 घंटे में यहाँ रिकॉर्ड 41,000 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ टियर 4 के प्रतिबंध है, यानी गैर जरूरी दुकानें, मनोरंजन के साधन पूरी तरह से बंद हैं। साउथ अफ्रीका में कोरोना के मामले 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। साउथ कोरिया में भी कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। यह रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। मोदी ने कहा, अनानास, लीची, केला, मछली बंगाल में इसकी कमी नहीं है। समस्या इन्हें देश के मार्केट में पहुंचाने की है। किसान रेल से बंगाल के लाखों छोटे किसानों को बहुत बड़ा विकल्प मिला है। असम सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से राज्य के सभी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। सोमवार को सरकार ने विधानसभा में इसका विधेयक पेश किया। सरकार इन मदरसों और संस्कृत स्कूलों को सामान्य स्कूलों में बदलेगी। सरकार के इस विधेयक पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। जनकपुरी पश्चिम से बोटैनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई है। इसका सिस्टम ऐसा है कि 2 ट्रेनें अगर एक ट्रैक पर आ जाएंगी तो अपने आप रुक जाएंगी। कांग्रेस ने कल अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राहुल गांधी के विदेश में होने पर भाजपा ने चुटकी ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर कहा, कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए।
है। इस पर कांग्रेस ने कहा, राहुल अपनी नानी से मिलने गए हैं, क्या यह गलत है? पीएमसी बैंक घोटाले में वर्षा राउत को ईडी के समन पर उनके पति और शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र के खिलाफ सख्त बयान दिया। राज्यसभा सांसद राउत ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूं और बाला साहेब का शिव सैनिक हूं। पूर्वी दिल्ली के नगर निगम ऑफिस में आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया। दोनों पक्षों के बीच जमकर जूते चप्पल भी चले। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पार्षद फंड की हेराफेरी और केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। अयोध्या का राम मंदिर 3.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्य मंदिर समेत पूरा कॉम्प्लेक्स बनाने में करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का अनुमान है कि मुख्य मंदिर बनाने में करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। अभी ट्रस्ट के पास 100 करोड़ रुपए एकत्रित हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान हिंदू और ईसाई लड़कियों का जमकर धर्मांतरण हुआ है। पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चिंता जताते हुए कहा कि इस कारण अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना भी तेजी से बढ़ी है। अमेरिका के इलिनॉय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार को एक शूटर ने खुलेआम गोलियां बरसाई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। जिले में पुलिस के कामकाज की समीक्षा करने के लिए पाली पहुंचे डीआईजी अशोक गुप्ता का मंगलवार को 2 दिन का निरीक्षण पूरा हुआ। सोमवार को उन्होंने सबसे पहले पाली पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। वहां बने परिवादी कक्ष में उन्होंने खुद ने सुनवाई की और उसके बाद उन्होंने थाने में मामला दर्ज करने के लिए कहा। इस निरीक्षण के बाद में वह पुलिस लाइन पहुंचे और वहां पर उन्होंने पाली जिले के सभी थाना प्रभारी एवं डीएसपी की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने लंबे समय से वंचित पड़े मामलों को जल्द सुलझाने एवं अपराधियों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह निरीक्षण का मतलब पाली की पुलिस की कमियां निकालना नहीं, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर करने का उद्देश्य है। इस निरीक्षण के बाद उन्होंने मंगलवार सुबह अधिकारियों की बैठक लेते हुए इस वर्ष में किए गए बेहतरीन कार्यों की समीक्षा की फाइल बनवाई और उसके बाद यहाँ से रवाना हुए। जोधपुर एसीबी की टीम ने सोमवार शाम को शास्त्रीनगर थाने के एएसआई सालग्राम को 5000 रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई रिक्ता बिरजू चौराहे पे की। कार्रवाई के लिए परिवार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पिता का एक्सीडेंट होने के 10 दिन बाद भी एएसआई जो जांच अधिकारी था कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई बीच चौराहे पे की, जिसके बाद भीड़ भी एकत्रित होगी। इसके बाद पुलिस उसे लेकर नगर निगम पहुंची, जहाँ पूरी कार्रवाई को पूर्ण रूप से अंजाम दिया गया। नेशनल हाईवे 27 पर कोटा से 20 किलोमीटर दूर कराड़िया के नजदीक एक स्कॉर्पियो गाड़ी तेज गति में आती हुई टायर फटने से पलट गई और वो काफी पलटी मारती हुई खेत में चली गई। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इनका इलाज एमबीएस अस्पताल में चल रहा है। वहीं 5 मृतकों के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है। यह सभी लोग छोटे मोटे व्यवसाय से जुड़े थे और अधिकांश रिपेयरिंग का काम केथून कस्बे में करते थे। साथ ही केथून के कोट मोहल्ला निवासी ये लोग हैं। हालांकि ये एक परिवार के सदस्य नहीं है, ये अलग अलग परिवारों से हैं, लेकिन आपस में रिश्तेदार हैं। इसकी सूचना मिलने पर कोट मोहल्ला में गमी का माहौल छा गया और चीख पुकार और चित्कारें मोहल्ले से ही निकलने लगी। वहां पर जाकर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला है। 1 जनवरी से देश भर के सभी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कैश लाइन को बंद कर दिया जाएगा। सभी लाइनों को फास्टैग कर दिया जाएगा, जिसके बाद से वाहनों को सिर्फ फास्टैग लेने से ही गुजरना पड़ेगा। फास्टैग से भुगतान नहीं करने पर और वाहन बिना फास्टैग लगवाए टोल पर लगाने पर उसे दुगना चार्ज भी देना पड़ेगा। बता दें, राजस्थान प्रदेश में अभी 89 टोल नाके हैं। यहाँ से रोज करीब 6 लाख से ज्यादा वाहन टोल नाकों से निकल रहे हैं। इनमें से 1.5 लाख वाहन ऐसे हैं जिनमें फास्टैग नहीं लगा हुआ है। वहीं 4.5 लाख वाहन ऐसे हैं जो फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं। करीब 1000 वाहन ई भुगतान भी कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में 25% वाहन अभी भी बिना फास्टैग के कैश लाइन से ही चल रहे हैं। बता दें, प्रदेश में 74% वाहन फास्टैग से भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में फास्टैग लेने पर ही अब फास्टैग पर भार भी बढ़ने लगा है। एनएचएआई की अव्यवस्था के कारण कई बार फास्टैग लाइन पर जाम लग जाता है। यहाँ फास्टैग स्कैनर कई टोल पर काम नहीं कर रहे हैं। आगरा रोड के बस्सी और सिकंदरा टोल पर कई बार लंबी कतारें भी देखी गई हैं।
उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां सोमवार रात और मंगलवार की सुबह इस सीजन की सबसे सर्दी रही, जब न्यूनतम पारा जबरदस्त तरीके से लुढ़का। न्यूनतम तापमान सोमवार की तुलना में 2 डिग्री लुढ़का और मंगलवार का न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी आज जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान श्रीनिवास बीवी का जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत भी किया गया। इस दौरान श्रीनिवास बीवी के द्वारा जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत भी की गई। तो वहीं उनके द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा आमजन को लेकर गलत नीतियां लाई जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी नीतियों को भी वापस लेना चाहिए। शाहजहाँपुर हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पड़ाव स्थल पर देर रात हनुमान बेनीवाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान नेता रामपाल जाट से मुलाकात की और धरना दे रहे किसानों का हौसला अफजाई किया। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल पिछले 3 दिनों से अपने समर्थकों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर। सर्दी और ठिठुरन भरी रातों में किसान अपने टेंटों में डेरा जमाए हुए हैं। रात में ओस की बूंदें बन रही है, जिसके कारण किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।